हाँ जी। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। यहाँ पे देखो यार, मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने आया हूँ। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ये न्यूमेरिकल है। बहुत लोगों को न्यूमेरिकल में दिक्कतें आती है, कहते भसूड़िया वाला टॉपिक होता है न्यूमेरिकल, चाहे वो माइक्रो का हो मैक्रो का हो। कहते अब तो ये एक और आ गया इंटरनेशनल, ये कहाँ से ले आए, पहले कम थे क्या और आ गए। देखो यार, आसान क्वेश्चन है, इजी है, समझ आ जाएगा। जब सारी चीजें समझ आ जाती है ना, तो फिर सब आसान होता है, चाहे वो जितना मर्जी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व हो। और जब समझ ना आए तो छोटी से छोटी चीज भी क्यों ना हो जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी एकदम जीरो है, वो भी फिर नहीं आती। तो सारा खेल है, समझ आना चाहिए। तो कोशिश करते हैं हम इसको सॉल्व करने की। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, दैट इज फ्रॉम वन ऑफ द योर फेमस ऑथर पॉल क्रूगमैन। तो उनकी किताब का ये सवाल है, कहता है होम कंट्री का आपको मैं डिमांड फंक्शन दे रहा हूँ। ओके जी। होम कंट्री का डिमांड फंक्शन है क्या, डी इज इक्वल टू 200 माइनस 40p। ठीक है, आगे क्या बोलता है। ऐसी सेम सप्लाई फंक्शन भी आपको मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा बोल भाई कितना, कहते सप्लाई दे रहा हूँ 40 + 40p। ओके जी। मैंने कहा और कुछ दे रहा है, कहता हाँ भाई बिल्कुल, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। मैंने कहा बोल भाई फिर, कहता फॉरेन कंट्री का डिमांड फंक्शन भी दे रहा हूँ। मैंने कहा बोल दे यार, लिख दे भाई, लिख के दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो ये लिख के दिखाओ कितना है, कहता 160 - 40p। ओके जी। फॉरेन कंट्री का सप्लाई फंक्शन भी मैं आपको देने में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने कहा दे दे, वो भी S4 से डिनोट कर देते हैं, फॉरेन का मतलब स्टार से। पहले प्लीज कॉन्सेप्ट की वीडियोस देखना, फिर ये देखना, ठीक है। पता चले सीधा इस पे जंप मार गए और बाद में मेरे पास व्हाट्सएप पे कुछ सवाल की लाइनें लगी हो, ये कहाँ से ले आए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको सारी चीजें समझा दूं। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, मैंने कहा बोल क्या निकाल के दूं। कहते डिराइव होम कंट्री इंपोर्ट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, जब होम कंट्री इंपोर्ट कर रही है तो बाय डिफॉल्ट है फॉरेन कंट्री सप्लाई कर रही होगी। तो इंपोर्ट डिमांड हम कैसे निकालते हैं, एमडी विल बी इक्वल टू डिमांड इन होम माइनस सप्लाई इन होम। आप इस इक्वेशन को डालो, इसको डालो, सॉल्व कर लोगे ना यार। या चलो कर देते हैं, 200 - 40p माइनस कितना 40 - 40p, कितना आएगा ये 160 - 80p -80p। बादल में डाल देता हूँ, दैट इज योर इंपोर्ट डिमांड फंक्शन। ऐसी सेम हमें फॉरेन कंट्री का क्या दिखाना है, एक्सपोर्ट दिखाना है। उसने बोला है, ना भी बोलता तब भी दिखाना पड़ता। तो सप्लाई इन फॉरेन माइनस डिमांड इन फॉरेन, इसको कर देंगे सॉल्व। तो ये कितना आएगा, दैट विल बी 80 + 40p माइनस 160 + 40p। ठीक है, कैलकुलेशन प्लीज मेरी एक बार चेक कर लेना जी सारे। 80p - 80, थोड़ा हाथ ज्यादा तेज चल जाते हैं कई बार, इसलिए ये आ गया। अब क्या करें, आगे उसने मेरे से एक और चीज पूछी है, कहते हैं फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस आफ्टर ट्रेड एंड बिफोर ट्रेड। ठीक है, तो बिफोर ट्रेड की अगर हम बात करें तो क्या काम करना होगा, आप प्लीज यहाँ तक नोट कर लो ताकि मैं पेज को थोड़ा सा स्विच कर सकूं। हाँ जी डन। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, या ये वाला काम यहीं पे कर देते हैं। बिफोर ट्रेड, बिफोर ट्रेड प्राइस इन होम नेशन कितना है, उसके लिए क्या करो आप, डिमांड बराबर सप्लाई रख दो। कितने की डिमांड थी उसकी, 200 - 40p बराबर कितना 40 + 40p। इसको सॉल्व कर लो जी। तो कितना आएगा, ये प्राइस आ रहा है 2 रुपए। तो दैट इज योर बिफोर ट्रेड। तो बिफोर ट्रेड का होम कंट्री के अंदर कितना रेट है, 2 रुपए। ऐसी सेम आप फॉरेन के लिए कर लीजिए। फॉरेन में कितना आएगा, बिफोर ट्रेड आपका प्राइस इन फॉरेन, दैट विल बी डी स्टार बराबर में एस स्टार। कितने की इक्वेशन थी, 160 - 40p स्टार बराबर कितना था वो, भाई क्वेश्चन करना याद है यहाँ, 80 + 40p, 80 + 40p स्टार। तो यहाँ से पी स्टार निकाल दो। पी स्टार कितना आ रहा है, 1 रुपया, KL राहुल की जर्सी। ठीक है, तो पी स्टार आ गया 1। नाउ इक्विलिब्रियम प्राइस आफ्टर ट्रेड, लो भाई, इक्विलिब्रियम प्राइस आफ्टर ट्रेड, वो कैसे पता चलेगा आफ्टर ट्रेड, इंपोर्ट डिमांड आपके पास है, एक्सपोर्ट सप्लाई आपके पास है, दोनों को इक्वेट मार दो। कितना आया था आपका इंपोर्ट डिमांड फंक्शन, 160 में से 80 पी गए, 160 में से 80 पी गए।
एक्सपोर्ट सप्लाई कितना आया था 80p माइनस 80। सॉल्व कर दो, यहां से प्राइस निकाल दो, प्राइस कितना आ रहा है 1.5 रुपया, 1.5 रुपया, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया। आगे क्या बोलता है, आगे क्रूगमैन जी कहते हैं यहाँ पे ना हो, क्रूगमैन मतलब सवाल कहता है सपोज होम कंट्री imposes tariff of 0.5 per unit, okay, 0.5 per unit, calculate the price after tariff, ठीक है निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ये अच्छा पार्ट है यार, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड दैट इज अ गुड थिंग, एज वेल एज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। रह क्या गया फिर, सब तो पूछ लिया चाचा तूने। तो तीनों चीजें हम निकाल देते हैं। अब आफ्टर ट्रेड उसने क्या बोला, होम कंट्री ने टैरिफ लगाया कितने का 0.5 पर यूनिट। तो क्या काम करो, देखो जी मैं सिखा देता हूँ आपको, छोटा सा काम है, ज्यादा लंबा नहीं है, बस ये स्टेप्स याद रखना मेरे साथ करते। आफ्टर ट्रेड इंपोर्ट डिमांड आपकी चेंज हो जाएगी, इंपोर्ट डिमांड विल गेट चेंज, कितने की आएगी वो आपकी क्यूटी, दैट इज टैरिफ लगाने के बाद कितना था, ये थी ना इक्वेशन इंपोर्ट डिमांड की 160 अपना ये रही माइनस 80p, ये वाली टैरिफ के बाद वाली, मतलब वही ट्रेड के बाद वाली माइनस 80 एंड इट इज पी प्लस टैरिफ। कितने का टैरिफ लगा है 0.5, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मार दो 160 माइनस 80 दैट विल बी पी प्लस 0.5। अब इसको सॉल्व कर लो जी, सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ना भी करना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं। कहते नहीं करना चाहे उसका क्या मतलब हुआ, वो इसलिए क्योंकि देखो आपकी यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन कितनी है, वो ये बैठी 80p माइनस 80। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ अब, इक्विलिब्रियम आफ्टर टैरिफ, सप्लाई पे तो कोई चेंज नहीं आया, तो ये नया वाला जो आपका क्यूटी है इसको इक्वेट कर दो किसके 160 माइनस 80 पी प्लस 0.5 दैट विल बी इक्वल टू 80p माइनस 80। अब सॉल्व करना चाहो आप कर सकते हो, सॉल्विंग करके प्लीज आंसर बता देना कितना आ रहा है, इसको पी टी नाम दे देना जो आएगा, ताकि पता चल जाए इक्विलिब्रियम प्राइस आफ्टर टैरिफ कितना है। कैलकुलेटर निकाल लो यार, कैलकुलेटर से कर लो, उससे बता दो कितना आ रहा है, जो प्राइस आएगा बता देना जी, यहाँ पे लिख देंगे फिर। अब आगे क्या करना है, अब हमें जो ये प्राइस आएगा वो क्या होगा, दैट विल बी इन एक्सपोर्टिंग कंट्री, है ना, वो प्राइस तो आपका एक्सपोर्ट कंट्री में आफ्टर टैरिफ, टैरिफ लगने के बाद होम कंट्री में कितना होगा, होम कंट्री बोलो या इंपोर्टिंग कंट्री बोलो, वहां पे कितना होगा 1.25, ठीक है। तो दैट इज योर 1.25 इज द प्राइस। यहां तक नोट कर लो प्लीज, अगर किसी को करना है तो। इसकी पीडीएफ नहीं है भाई, ना हो तभी बोला साथ साथ नोट कर लो। प्राइस इन एक्सपोर्टिंग कंट्री आफ्टर टैरिफ कितना, ये जो आपने निकाला 1.25। नाउ प्राइस इन इंपोर्टिंग कंट्री कितना होगा आफ्टर टैरिफ, दैट विल बी योर एक्सपोर्ट प्राइस प्लस द टैरिफ अमाउंट, मतलब 1.25 प्लस कितने का टैरिफ था आपका, जितने का आपने लगाया, कितने का लगाया था 0.5 का लगाया था, ठीक है। तो 0.5 ऐड कर दो इसे, कितना आता है ये 1.75। तो ये इंपोर्टिंग कंट्री में टैरिफ लगाने के बाद का रेट है, क्लियर। अब यहाँ से उसने मेरे से पूछा था वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड द गवर्नमेंट रेवेन्यू, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, है ना। तो अब क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट कितना होगा आफ्टर टैरिफ, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट आफ्टर टैरिफ कितने आएगी आपकी, इसकी इक्वेशन देखो यार कितनी थी आपकी, इक्वेशन थी मेरी ये थी ना 160 माइनस 80 इंटू में पी प्लस 0.5। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 160 माइनस 80 दैट इज पी प्लस 0.5, है ना। अब क्या काम करो, जो आपने प्राइस निकाला ये इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सीधा भी कर सकते हो या ये वाला प्राइस यहाँ पे डाल के 0.5 भी कर सकते हो, तो एक ही बात है।
तो क्वांटिटी कितनी बन जाएगी 160 माइनस 80 इंटू में 1.75, तो कितनी क्वांटिटी आ गई आपकी, दैट कम्स टू बी, निकाल लो जो जितनी आएगी वो आपका क्या बनेगा, वो बनेगा आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। सो दिस क्वांटिटी इज योर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। नाउ द गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे आएगा, सिंपल सा तो फंडा होता है इसका, दैट इज योर क्वांटिटी इनटू द टैक्स। टैक्स कितना है 0.5 का टैक्स है पर यूनिट के अकॉर्डिंग, और ये क्वांटिटी कितनी आ रही है 20, तो 20 इंटू 0.5 मतलब 20 का आधा, डेट कम्स टू बी 10, तो 10 रुपए द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इज 20 यूनिट्स। आसान क्वेश्चन। सो जो लोग इस टाइम पे सेमेस्टर 5 में है या आपके किसी भी सेमेस्टर लेवल पे इंटरनेशनल इको है या इंटरनेशनल ट्रेड है, बात एक ही होती है, ट्रेड बोलो या अपना इकोनॉमिक्स बोलो, तो आपके लिए ये वाला एक न्यूमेरिकल आ सकता है। प्लस जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं आगे चल के, चाहे वो आईएएस का पेपर हो, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हो, एमए एंट्रेंस में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आरबीआई डीपीआर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, या आपसे अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो उसने तो क्या पता वो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, सिर्फ आपसे ये पूछे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बताओ कितना है, तो आपको फिर नॉर्मली बेसिक बेसिक सॉल्व करना पड़ेगा, बट ऐसे क्वेश्चन के एमए एंट्रेंस में आने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, सो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आपको कुछ भी अगर डिस्कशन करना है या कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच।